1 महीने तक ये बंद रहा था। ज़्यादा ही रहा था। इस फ्लाईओवर के ऊपर आपने कभी हैवी ट्रैफिक देखा है, बसें, ट्रक? नहीं नहीं, ये बैरिकेड लगा दिया ना, जाता ही क्यों नहीं। क्यों लगाया हुआ है? हैवी ट्रैफिक ना जाए इसके ऊपर, इसीलिए। यानी ये फ्लाईओवर कमजोर है हाँ सर, कमजोर है, इसीलिए लगाया गया ये। और ये फ्लाईओवर गिरने की स्थिति में है अगर इस पे हैवी ट्रैफिक चलता है। बहुत अच्छे लीडर हैं, लगातार तीसरी बार इस विधानसभा से चुनकर आए हैं और उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि वो बहुत एक कर्मठ व्यक्ति हैं, लोगों की जन भावनाओं को ध्यान रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि इस पुल का मुआयना करवाएं। अगर ये पुल जर्जर हालत में है तो इस पुल को गिराकर दोबारा निर्माण करवाया जाए या इस पुल की जगह अंडरपास बना दिया जाए। नमस्कार साथियों, पत्रकार बनना बहुत आसान है, लेकिन एक सच्ची पत्रकारिता निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ख़ास तौर से तब जब आप सरकारी तंत्र की यानी सरकारी भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शाहदरा मंडोली रोड के फ्लाईओवर के पास। आप आगे आ जाइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक बैरियर लगाया हुआ है, इधर दिखाइए आप। ये बैरियर लगाया हुआ है और ये इस बैरियर पर 8 फुट से ज़्यादा की गाड़ी नहीं जा सकती। क्या कारण है, उस कारण को भी मैं बताऊंगा। ये दिल्ली का पहला बैरियर है जहां से आप फ्लाईओवर के ऊपर से हैवी व्हीकल नहीं ले जा सकते, और नीचे से ये सब रोड से, सबवे से आप हैवी व्हीकल ले जाते हैं। इधर आ जाइए, इधर ट्रैफिक आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल ये फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी के ज़माने में शुरू हुआ, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। 2010 में इस फ्लाईओवर का निर्माण प्रारंभ हुआ। 2012 में ये फ्लाईओवर बना और इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। 2012 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन आज तक भी ये फ्लाईओवर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद है। उसकी वजह यह है, इस फ्लाईओवर के शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही इस फ्लाईओवर में बहुत ज़्यादा कंपन आने लग गया। इस फ्लाईओवर में जगह जगह दरारें पड़ गई और एक कमेटी बिठाई गई, जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार करी और बताया कि इस फ्लाईओवर पे अगर आप हैवी व्हीकल चलाते हैं तो ये फ्लाईओवर वजन नहीं संभाल पाएगा और ये फ्लाईओवर गिर सकता है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आम आदमी की पार्टी की सरकार आई और भाजपा के नेता इस फ्लाईओवर को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति भी करते रहे। पिछले वर्ष ही, आज से 7 महीने पहले, नेता प्रतिपक्ष, जो उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे, विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर आए थे और इस फ्लाईओवर को लेकर बहुत हो हल्ला करा था कि ये फ्लाईओवर गिर जाएगा तो हजारों निर्दोषों लोगों की जान जा सकती है। ये फ्लाईओवर मंडोली रोड चौराहे को कवर करता है, बहुत व्यस्तम चौराहा है, और इसीलिए इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो गया है। सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा की सरकार आ गई, तो क्या अब ये फ्लाईओवर सुरक्षित है? पिछले महीने लगातार 1 महीने तक, मई के महीने में इस फ्लाईओवर को बंद रखा गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई, केवल रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन फिर दोबारा इस फ्लाईओवर को चालू कर दिया गया है। क्या अब ये फ्लाईओवर मरम्मत हो गया है? और आशंका बनी रहती है इस फ्लाईओवर के, कभी भी ये फ्लाईओवर गिर सकता है, हजारों लोगों की जान जा सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके आगे या चौराहे पर जाकर भी आपको दिखाऊंगा किस तरह जर्जर स्थिति में ये फ्लाईओवर, कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, शायद इनको मालूम हो। आप इधर आ जाइए सर, आप यहीं रहते हैं? आप मुझे को बता, 1 मिनट सर, इधर आइए आप मुझे बता सकते हैं ये पिछले महीने ये फ्लाईओवर बंद रहा था, किस लिए बंद रहा? सर ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है फ्लाईओवर के अंदर। क्या दिक्कत आ रही है? ये थोड़ा सा इसमें कुछ काम चल रहा था शायद। क्या काम चल रहा है? ये इसका वजन तोला जा रहा था। वजन फ्लाईओवर का मतलब मजबूती देखी जा रही थी। 1 महीने तक ये बंद रहा था। ज़्यादा ही रहा था।
इस फ्लाईओवर के ऊपर आपने कभी हैवी ट्रैफिक देखा है, बसें, ट्रक? नहीं नहीं, ये बैरिकेड लगा दिया ना, जाते क्यों ही क्यों लगाया हुआ है? नहीं। हैवी ट्रैफिक ना जाए इसके ऊपर, इसीलिए। यानी ये फ्लाईओवर कमजोर है हाँ सर, कमजोर है, इसीलिए लगाया गया ये। और ये फ्लाईओवर गिरने की स्थिति में है अगर इस पे हैवी ट्रैफिक चलता है। हाँ, हो सकता है। देखिए, जो चश्मदीद है, यहाँ रहते हैं, इस शोरूम में काम करते हैं, वो भी यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? यहाँ पे काम तो 7 साल से कर रहे 7 साल से। ये पिछले महीने ये फ्लाईओवर बंद था, हैं। हाँ, बंद था। किस वजह से बंद था? अब ये तो कह नहीं सकते, बस इस पे काम चल रहा था, सुनने में आ रहा था हाँ कि काम कुछ चल रहा दिक्कत था। है। और अभी भी इस पे हैवी ट्रैफिक नहीं जाती। नहीं खोला गया है। तो स्पष्ट है कि ये पुल, इधर दिखाइए आप, ये पुल भारी वजन को नहीं संभाल सकता और यहाँ ऊपर एक बैरियर लगा दिया गया है। केवल 8 फुट तक के जो लाइट मीडियम व्हीकल है वहाँ इसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन भाजपा के सरकार के आने के बाद क्या इसमें पुल में कोई मजबूती आ गई है क्या? अब ये पुल गिरने की स्थिति में नहीं है। जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो इस पुल को लेकर रोज राजनीति होती थी, कोसा जाता था आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि आम आदमी पार्टी को लोगों की जान की माल की परवाह नहीं है। लेकिन अब भाजपा सत्ता में आ गई है तो यह पुल भी मजबूत हो गया है और इस पुल के अंदर शायद कोई ऐसा कंक्रीट या पिलर खड़े कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी पुल की स्थिति जस की तस है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय विधायक जितेंद्र महाजन जी, जो स्थायी विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, लगातार तीसरी बार इस विधानसभा से चुनकर आए हैं और उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि वो बहुत एक कर्मठ व्यक्ति हैं, लोगों की जन भावनाओं को ध्यान रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि इस पुल का मुआयना करवाएं। अगर ये पुल जर्जर हालत में है तो इस पुल को गिराकर दोबारा निर्माण करवाया जाए या इस पुल की जगह अंडर पास बना दिया जाए। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कितना ट्रैफिक रहता है इस चौराहे पर। इस वक्त मैं इस फ्लाईओवर के बिल्कुल ठीक नीचे खड़ा हूँ। इधर से यह रोड शाहदरा की तरफ से आती है जो आगे अशोक नगर फाटक की तरफ जाती है। ये रास्ता दुर्गापुरी चौक से आता है और आगे जाकर इस रास्ते से अंडरपास से होता हुआ नंद नगरी चौक तक जाता है, जहाँ से ये जीटी रोड से मिल जाता है गाजियाबाद के जीटी रोड से, जो आगे जाकर हरिद्वार और बद्रीनाथ केदारनाथ तक जाता है। इस चौराहे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था और इसीलिए इस फ्लाईओवर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन ये फ्लाईओवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और आज तक कोई भी हैवी ट्रैफिक इस फ्लाईओवर से नहीं गुजरता है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ इस अंडरपास का क्या हाल है। मैं इस वक्त पुल के अंडरपास में खड़ा हूँ। आप पुल की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी गंभीर स्थिति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरह ये अंडरपास के नीचे कीचड़ पानी भरा हुआ है, जो इन दीवारों से रिस कर नीचे गिर रहा है और इसी के चलते यहाँ कोई बहुत गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। ये क्या स्थिति है? ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहाँ पर पूरी गंदा नाला इस फ्लाईओवर के नीचे बह रहा है। इतने वर्ष हो गए इस फ्लाईओवर अंडरपास को बने हुए, लेकिन आज तक भी समस्या जस की तस है। आज तक भी ये फ्लाईओवर हैवी व्हीकल के लिए बंद है। आखिर किस वजह से? इस प्रश्न का उत्तर आपने खोजना है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ शाहदरा मंडोली के फ्लाईओवर से। जय हिंद, जय भारत।